सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, फिर देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से यानी आयुर्वेद और न्यूरोसाइंस के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ हैं। 24 घंटों को 30 पार्ट्स या मुहूर्त में बांटा गया तो एक मुहूर्त हुआ 48 मिनट्स लंबा। सूर्योदय होने से ठीक पहले 2 मुहूर्त होते हैं, इन दोनों में से पहले वाले को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आज सूर्य 7 बजे उदित हुआ है तो 48 + 48 मिनट्स पहले यानी 5:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा और 48 मिनट यानी 6:12 तक चलेगा। ब्रह्म का मतलब है पावर ऑफ क्रिएशन, तो ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है नए सृजन का समय, पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन, पीरियड ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो समय है जहां आपके पास्ट की या आपके मन की पकड़ सबसे कमजोर होती है। यहाँ आप अपने पास्ट से अलग होकर कुछ नया पैदा कर सकते हो। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त को समझने के लिए हमें आयुर्वेद का एक कंसेप्ट समझना होगा। ब्रह्म मुहूर्त और आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष यानी 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों दोष शरीर और नर्वस सिस्टम को विभिन्न तरह से चलाते हैं। अच्छे मन और शरीर के लिए ये तीनों दोष संतुलन में होने चाहिए। इन 3 ऊर्जाओं या दोषों में सबसे प्रमुख है वात। इसके 2 कारण हैं। पहला, इंटरनल मूवमेंट्स, सांस लेने से लेकर पेट साफ होने तक, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर हिचकी लेने तक शरीर के आंतरिक संचलन यानी इंटरनल मूवमेंट्स के लिए वात जिम्मेदार है। शरीर के जोड़ों में लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी वात जिम्मेदार है। वात कितना प्रमुख है? आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष के बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां होती हैं, पित्त के बिगड़ने से 40 तरह की और वात के बिगड़ने से 80 तरह के रोग और बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा कारण है, वात दोष का सबसे बड़ा असर मन पर होता है, क्योंकि वात वायु और आकाश का बना होता है, मन भी वायु और आकाश का बना होता है, इसलिए वात का प्रभाव मन पर सबसे अधिक होता है। अगर वात बिगड़ा हुआ है तो मन बेचैन रहता है, मूड जल्दी जल्दी बदलता है, डर और बेचैनी महसूस होती है, दिशाहीनता महसूस होती है, लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत अकेला महसूस करते हैं। जब वात बैलेंस में होता है तो मेंटल क्लैरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ती है, साथ में क्रिएटिविटी और इंट्यूशन भी बढ़ते हैं। लेकिन वात और ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है? वात रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक सबसे प्रबल होता है और सुबह जल्दी उठने से, लेटे न रहने से शरीर के आंतरिक और बाहरी मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जिससे वात अपने आप संतुलित हो जाता है। इसलिए सुबह उठने पर जब वात सही रूप से संचालित होता है तो पेट अच्छे से साफ होता है, मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, ध्यान करना, पढ़ना और याद रखना इस समय आसान हो जाता है। साथ में इमोशनल वेलबींग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों, आयुर्वेद के इस कंसेप्ट को न्यूरोसाइंस भी साबित करती है। पिनियल ग्लैंड। हमारे दिमाग में पिनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन पैदा करता है। मेलाटोनिन का काम है मन को शांत करना। मेलाटोनिन रात में बढ़ना शुरू होता है और सूर्य के साथ एकदम से घटता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय मेलाटोनिन चरम पर होता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा मेलाटोनिन को मिरेकल मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इस समय मेलाटोनिन के चरम पर होने से विचारों का वेग शांत होता है। आप मन की प्रोग्रामिंग के पार जाकर, पुराने इमोशंस और सीमाओं के पार जाकर सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो। इसी तरह की बात पहले भी कही गई है। सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान। प्राचीन शास्त्रों में जैसे अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त खुद को जानने के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय वातावरण में स्थिरता होती है, मन सतर्क और अलर्ट होता है। ये समय ध्यान करने के साथ साथ पढ़ने और मनन करने के लिए भी आदर्श समय है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? रात में हल्का भोजन कीजिए, इससे ब्रह्म मुहूर्त में उठने में आसानी होती है और आलस नहीं होता। इस समय शरीर की क्रियाओं से मुक्त होकर शांत बैठना चाहिए। सबसे पहले महसूस करना चाहिए कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं अपने पास्ट और सभी लिमिटेशन से मुक्त हूँ। ये समय ध्यान, अफर्मेशन और लक्ष्य के विजुअलाइजेशन के लिए भी सर्वोत्तम है। नोट करें, हम ब्रह्म मुहूर्त में प्लानिंग का काम नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के तुरंत बाद अगला मुहूर्त है समुद्रम। इस समय शरीर और मन का मूवमेंट बढ़ता है। ये समय सोचने और प्लानिंग करने के लिए उत्तम है। इस समय एक्सरसाइज करना भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद सूर्योदय होता है। उदय के समय सूर्य का ऐसा एंगल होता है कि सूर्य की किरणें दिमाग के पिनियल ग्लैंड तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती हैं। यानी सूर्योदय के साथ पिनियल ग्लैंड अच्छी मात्रा में सेरोटोनिन बनाना शुरू कर देता है। सेरोटोनिन मूड एलिवेटर हार्मोन है जो हमारे दिमाग और पूरे शरीर में अच्छे मूड के संदेश भेजता है, जिस कारण दिन भर पॉजिटिविटी रहती है और एकाग्रता बढ़ती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग ज्यादा अच्छा और संतुष्ट महसूस करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ब्रह्म मुहूर्त सर्कैडियन रिदम को रीसेट करती है। स्ट्रेस और मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण मेलेटोनिन और सेरोटोनिन की साइकिल्स बिगड़ जाती हैं, जिससे सर्कैडियन रिदम बिगड़ जाती है। 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जिसमें जागने से हमारी सर्कैडियन रिदम अपने आप रीसेट होती है, जिससे हमारी इंटरनल साइकिल्स, हार्मोन साइकिल्स सब सही पैटर्न में लौट आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में नेसेंट ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है,
नेसेंट ऑक्सीजन खून में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऊर्जा भरती है, इम्यून सिस्टम को ताकत देती है और हमारे खून के एसिड लेवल्स को संतुलित करती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। हाल ही की स्टडीज में भी यही पता चला, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनमें डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापे का खतरा कम होता है। सुबह जल्दी उठने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव भी कम रहता है, जिससे शरीर के बूढ़ा होने की प्रक्रिया यानी एजिंग प्रोसेस भी धीमी हो जाती है। दोस्तों, क्रिएशन या सृजन को कमल से भी दर्शाया जाता है, क्योंकि कमल पैदा होता है पास्ट में यानी कीचड़ और संघर्ष में, लेकिन फिर भी अछूता, नया और साफ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी हमारे लिए यही संभव है। ब्रह्म मुहूर्त ये भी दर्शाता है कि प्रकाश तक जाने के लिए आपको अंधकार में जागना होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? स्लोली चेंज योर टाइमिंग्स, आराम से समय बदलिए। दोस्तों, नोट करें, आयुर्वेद और योग के अनुसार एकदम से सोने और जागने का समय बदलने से शरीर और मन पर हानिकारक असर पड़ता है। इसलिए हर रात आधा घंटे जल्दी सोएं और हर दिन आधे घंटे जल्दी उठें। आप 4-5 दिनों में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगेंगे।